Hello children, in this video we will solve a question. List all the factors of 36. हमें 36 के सारे factors निकालने हैं. So we will do this by dividing. Rough work we will do in rough column. हमें 36 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम 36 को डिवाइड करेंगे. हम स्टार्ट करेंगे 1. 36 डिवाइडेड बाय 1. 1 3 is 3. 3 minus 3 0. Take this 6 down. 1 6 6. 6 minus 6 0. So any number divided by 1, किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर मिलेगा. और यहाँ पर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आया? 0. अगर रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब जिससे हमने डिवाइड किया है वो नंबर फैक्टर होगा डिविडेंड का, यानी यहाँ पर 1 जो है ये फैक्टर है 36 का. और जब ये एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो जो कोशेंट होता है ऊपर वो भी फैक्टर होता है. तो अभी हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे इसका? हमने क्या किया, 36 को 1 से डिवाइड किया. जब हमने 36 को 1 से डिवाइड किया तो हमें कोशेंट क्या मिला? 36. वेरी इंपॉर्टेंट, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तभी आप ये यहाँ पर लिखोगे, तभी फैक्टर होगा. तो यहाँ पर 1 फैक्टर तो होगा ही, साथ में 36 भी 36 का फैक्टर होगा. अब 1 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 2. सो 36 डिवाइडेड बाय 2. 2 1 2. 3 minus 2 1. 6 को नीचे ले लो. 2 8 16. 6 minus 6 0 and 1 minus 1 0. ओके. रिमाइंडर कितना आया लास्ट में? डिवाइड करने के बाद 0. इसका मतलब ये दोनों फैक्टर होंगे किसके? 36 के. इसमें हमने क्या, अब हम इसे यहाँ लिखेंगे. इसमें हमने क्या किया था? 36 को डिवाइड किया था किससे? 2 से. जब हमने 36 को 2 से डिवाइड किया हमें आंसर क्या मिला? 18. तो यहाँ पर हमें और दो फैक्टर्स मिल गए किसके? 36 के, 2 and 18. अब 2 के बाद नेक्स्ट नंबर है 3. तो 36 को 3 से डिवाइड करो. 3 1 3. 3 minus 3 0. Take this 6 down. 3 2 6. 6 minus 6 0. अब हमने डिवाइड किया, लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया. इसका मतलब ये दोनों फैक्टर है किसके? 36 के. अब रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब हम इसे यहाँ लिखेंगे. हमने क्या किया था? 36 को 3 से डिवाइड किया था और हमें आंसर क्या मिला? 12. अब 3 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 4. सो 36 डिवाइडेड बाय 4. 4 का टेबल इजी है. 4 1 4. 4 2 8. 4 3 12. 4 4 16. 4 5 20. 4 6 24. 4 7 28. 4 8 32 and 4 9 36. तो 4 9 36. रिमाइंडर 0 आ गया. रिमाइंडर 0 आया मतलब 4 भी फैक्टर है और 9 भी फैक्टर है. और हमने यहाँ पे किया क्या था? 36 को 4 से डिवाइड किया था तो हमें मिला 9. अब 4 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? नेक्स्ट नंबर इज 5. तो रफ कॉलम में हम 36 को 5 से डिवाइड करेंगे. 36 डिवाइडेड बाय 5. 5 6 30. सॉरी, we will divide 36. हम 36 को डिवाइड करेंगे किससे? 5 से. 5 7 35. ओके, we will take this. 6 minus 5 1. अब इसके आगे कोई नंबर है क्या? नहीं. रिमाइंडर कितना आया लास्ट में? 1. तो क्या ये एग्जैक्टली डिवाइड, क्या
5 36 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है? नो। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 1 आया, तो ये फैक्टर नहीं होगा, हम इसे नहीं लिखेंगे। अब 5 के बाद नेक्स्ट नंबर है 6। आफ्टर 5 द नेक्स्ट नंबर इज 6, so 36 divided by 6. 6 6s are 36. Remainder is 0, so both 6 will be factor of 36. So 36 divided by 6 is equal to 6. अब ध्यान से देखना बच्चों, whenever, जब भी हम अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद क्वोशंट में हमें वही नंबर मिलता है, we are getting the same number, we have divided it by 6 and we are getting 6. So in this case you have to stop here only. जब सेम नंबर मिलता है तो हमें यही स्टॉप करना है, इसके आगे हम नहीं करेंगे और डिवीजन। ओके, अब आंसर क्या होगा यहाँ पे? सो आंसर विल बी factors of 36 will be, start writing like this: 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 and then turn like this। फिर वापस ऊपर जाना है। 6 तो हमने लिख दिया, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। 6 के बाद नेक्स्ट क्या है? 9, then 12, then 18, then 36। तो 36 के फैक्टर्स कौन से हो गए? 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36। So like this you have to do this।